हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो टॉपिक एथिक्स से संबंधित है, जो कि यूपीएससी और कई सारे पीसीएस के मेंस एग्जाम में इंक्लूड किया गया है। वो टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। आपने सुना होगा, जो लोग पढ़े होंगे वो जानते भी होंगे, जो नहीं पढ़ेंगे वो अभी जान जाएंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या होती है, बार बार क्वेश्चन पूछते हैं इस पे। और ये टॉपिक जो हमारे पर्सनल लाइफ के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और आए दिन हमें अपने इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करना होता है। मैं फिर वही कहूँगा कि जो भी इसके पीडीएफ होंगे वो हिंदी में भी होंगे और वो चीज़ें आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ देख सकते हैं। मैंने स्लाइड जो रखे हैं वो इंग्लिश में रखे हैं, आसानी होती है, और हिंदी वाले जो भी चीज़ें होंगी वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आखिर इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है? देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये दो शब्दों से बना है, दो वर्ड है यहाँ पर। एक है इमोशंस, उससे बना इमोशनल, और एक है इंटेलिजेंस। आदमी इंटेलिजेंट तो होता है पढ़ने लिखने में, लेकिन पढ़ने लिखने के इंटेलिजेंस से काम नहीं चलता है। कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, कि आप किसी और के इमोशंस को पहचान पाते हैं, और उसे हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। सो कोई पूछे कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, तो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक है इमोशंस और दूसरा इंटेलिजेंस। और ये इंडिविजुअल की एक एबिलिटी है, एक क्षमता है, जिसके बेस पर कोई भी इंडिविजुअल अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाता है और दूसरे के इमोशंस को रीड कर पाता है, समझ पाता है। और वो भी तब जब दूसरा अपने इमोशंस को छिपा रहा है, फिर भी हम समझ जाते हैं। कई लोग होते हैं जो बात बात पे इमोशनल हो जाएंगे, बात बात पे सैड हो जाएंगे, बात बात पे बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हमें उसको कंट्रोल करना चाहिए अपने, खासकर प्रोफेशनल लाइफ में, अपने जीवन में। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं तो आप अपने लाइफ में कई प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और कई प्रकार के प्रॉब्लम आप जीवन में आ सकता है। इसलिए आप इमोशनली इंटेलिजेंट बनिए और अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। और कई बार हमें दूसरे के इमोशंस को रीड भी करना होता है, और हमारे पास एबिलिटी है, बहुत लोगों में एबिलिटी होती है ये। जैसे अपने घरों में कई बच्चा कई बार गिर जाता है और रोने लगता है, आपको पता होता है कि वो जानबूझ करके रो रहा है या चोट लगी है तब रो रहा है। कुछ बच्चे होते हैं चोट नहीं लगते फिर भी रोते हैं। कई बार आपके कोई दोस्त आता है आपसे मिलने, वो मुस्कुरा रहा है, और भाई क्या हाल है, कैसे हो, लेकिन आप उससे पूछते हैं क्या बात है, परेशान लग रहे हो? वो कहते हैं नहीं नहीं मैं तो खुश हूं, बिल्कुल ठीक हूं। नहीं नहीं, आज तुम्हारे हंसी में कोई बात नहीं है, आज तुम्हारे चेहरे पे वो बात नहीं है जो होती है, यानी तुम अंदर से कहीं ना कहीं परेशान हो। वो मुस्कुरा रहा है, फिर भी आप उसके अंदर के इमोशंस को पहचान गए, यानी आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। अगर जो लोग ऐसा करते होंगे वो इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। सो कोई पूछे कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, तो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर एक एबिलिटी होती है, एक क्षमता होती है, जिसके बेस पे वो इंडिविजुअल जो है अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाता है और दूसरे के इमोशंस को पहचान पाता है, वो भी तब जब दूसरा अपने इमोशंस को छिपा रहा है। और पता है, कई सारे साइकोलॉजिस्ट, ये साइकोलॉजी का टॉपिक भी है, एथिक्स में दिया गया है। एथिक्स में जो जीएस पेपर 4 है यूपीएससी का, उसमें तीनों चीज़ें दी गई है, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, तो उसमें ये साइकोलॉजी का पार्ट आता है। तो कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि आज के प्रेजेंट सिनारियो में, प्रेजेंट इन्वायरमेंट में, किसी भी इंडिविजुअल का सक्सेस जो है इस बात पे डिपेंड सिर्फ नहीं करता है कि वो कितना इंटेलिजेंट है, बल्कि इस बात पे डिपेंड करता है कि वो अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल कर पाता है और दूसरे के इमोशंस को कितना रीड कर पाता है, यानी इमोशनली कितना इंटेलिजेंट है। यह इसके अंदर ईक्यू एक टर्म आ गया है, इमोशनल कोशिएंट, भावनात्मक
लब्धता, पहले था IQ, इंटेलिजेंस कोसेंट, यानी आपके अंदर कितनी बुद्धिमत्ता है। आज इमोशनल कोसेंट आ गया है, यानी आप कितने भावनात्मक रूप से मजबूत हैं, इमोशनली स्ट्रांग हैं, इमोशनली इंटेलिजेंस हैं। आपकी सक्सेस उस चीज़ पर डिपेंड करेगी, क्योंकि आए दिन हम अपने पर्सनल लाइफ में, अपने सोशल लाइफ में कई प्रकार की इमोशनल चीज़ें होती हैं। उन सब चीज़ों को कंट्रोल करना ही इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन इस सीरीज में मैं छोटे छोटे टर्म्स बता रहा हूँ जिससे कि आप चीज़ों को समझ पाए। जब डिटेल्स में चीज़ों को पढ़ें तो आपको पता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है और इसका यूज हमारे डेली लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है ये समझ में आ गया होगा, और इसका इंग्लिश वाले चाहें तो अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और उनका मैं PDF भी दे दूंगा। हिंदी वालों को भी इसका PDF जो है आपको मिल जाएगा। बस 2-4 लाइन के हैं, इसमें अगर ना मिले तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि समझ तो आपको आ ही गया कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती क्या है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में फिर नए टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।